अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान का इमरान खान साहब के लिए एक मुबैना पैगाम आया है और उस पैगाम के बाद जो हमारी PDM जमातें हैं, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून, उनमें खलबली मच गई है। सिर्फ खलबली नहीं मच गई बल्कि एक शदीद रद्द अमल आया है और हाफिज़ हमदुल्ला ने बाकायदा इस पर एक बयान, धांसू किस्म का, सख्त किस्म का बयान जारी किया है। ये मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम क्या है, किसके ज़रिए आया है, आगे होने क्या जा रहा है? इमरान खान साहब का अगस्त जेल में गुजरा तो सितंबर कैसे गुजरेगा? क्या अचानक ड्रामाई तब्दीलियां होने वाली हैं? इस हवाले से कुछ ख़बरें और कुछ तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करने के लिए मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हाफिज़ हमदुल्ला साहब की बात करते हैं। उन्होंने आज गुज़श्ता रोज़ एक बाकायदा बयान जारी किया और सख्त बयान था। ये बयान उन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के तर्जमान की हैसियत से नहीं जारी किया, बल्कि उन्होंने बतौर PDM जो है वो जमातों के तर्जमान के तौर पर जारी किया। PDM जमातों में आपको पता है सिवाय पीपल्स पार्टी के वो तमाम सारी जमातें उसमें शामिल हैं जो 16 माह तकरीबन इक़्तिदार में रहीं। उनमें बड़ी बड़ी जमातों में मुस्लिम लीग नून है, JUIF है, MQM है, ANP है, बाप पार्टी है और दीगर जमातें हैं। तो ये उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया। हाफिज़ हमदुल्ला साहब का कहना ये है कि इमरान खान को NRO दिया जा रहा है और बजरिया बुशरा बीबी ये NRO दिया जा रहा है। अब उसकी मज़ीद उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं। वो कहते हैं जनाब कि बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में हमारे दोस्त अरब ममालिक की एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की है और उसमें ये जो NRO है इसके खदो खाल तय किए गए और कुछ इब्तदाई तौर पर चीज़ें सेटल की गई हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी मालूमात हैं और मैं TV फुटेजेस भी जारी कर सकता हूं जिनमें ये मुलाकात दिखाई गई है और की गई है, लेकिन इसमें वो जो हमारा दोस्त मुल्क है उसके नाम आ जाएगा और वो लोग जनाब सामने आ जाएंगे। इस वजह से मैं वो फुटेज जारी नहीं कर रहा, लेकिन हमें सख्त तशवीश है कि इमरान खान को NRO दिया जा रहा है और बजरिया बुशरा बीबी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं कि इमरान खान को तो दिया जा रहा है, बजरिया बुशरा बीबी दिया जा रहा है, लेकिन ये NRO कौन दे रहा है? इस वक्त तो PDM हुक्मरान नहीं है और इस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्या ये इल्ज़ाम जो हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने लगाया है ये अनवारुल हक काकड़ यानी निगरान हुकूमत पर लगाया है या इस्टेब्लिशमेंट पर लगाया है? और दूसरी जनाब जो बात उन्होंने की है कि वो ये है कि इससे इमरान खान साहब को रिलीफ देने से या NRO देने से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे और उन्होंने कहा जी दोस्त ममालिक से हमारे ताल्लुकात भी बिगड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ताल्लुकात कैसे बिगड़ सकते हैं? वो जो दोस्त ममालिक हैं और उनकी एक शख्सियत हैं वो ख़ुद मुलाकात कर रही हैं, तो अब मामलात कैसे बिगड़ सकते हैं? अब बज़ाहिर ये जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है वो इस्टेब्लिशमेंट पर लगाया है और इसकी कुछ डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। मंगल को जो है बुशरा बीबी अपने शोहर इमरान खान साहब से हर मंगल को मुलाकात किया करती हैं कि उनका डे मुकर्रर है, अटक जेल में वो जाती हैं। पीर वाले दिन उनकी जो मसरूफियत थी वो बहुत अहम तरीन थी, उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारी थी और इमरान खान की जो सिस्टर्स थी, बहनें थीं, उज़्मा खान और अलीमा खान, वो भी वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद रही हैं। अब बहुत सारे कामरान यूसुफ साहब ने बुनियादी तौर पर यह ख़बर दी थी उस इब्तदाई दिन कि वहाँ पर एक मुलाकात हुई है और अहम तरीन मुलाकात हुई है। वो जो इशारा किया जा रहा है वो अरब ममालिक का जो अहम रहनुमा है वो सऊदी अरब की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब सऊदीया की सूरत हाल को देख लें कि बाई चांस मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी फरमारवा हैं वो 2019 के बाद अब उनके सितंबर में पाकिस्तान आने के इम्कानात हैं। इस हवाले से मैं एक अलहदा व्लॉग में बड़ा शेड्यूल आज से 2 हफ्ते पहले ही बता चुका हूँ कि दर हकीकत मोहम्मद बिन सलमान ने G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडिया आना है, तो उनका ख्याल ये है कि थोड़ा सा पाकिस्तान का भी दौरा कर लिया जाए और इस हवाले से जो पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बातचीत तय की जा रही है। पहले ये प्रोग्राम ये था कि 9 और 10 को जो G20 कॉन्फ्रेंस है
और 11 को वो इंडिया के स्टेट विजिट के तौर पर वो वहाँ रहेंगे और वो गुजारेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर जाएंगे। तो ख्याल ये था कि शायद वो 12 सितंबर को, ये याद रहे कि 11 सितंबर 9/11 की बरसी का दिन भी मौजूद है, जिसमें वो सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान इंडिया के स्टेट विजिट के तौर पर यानी सरकारी दौरे के तौर पर वो गुजारेंगे। तो ख्याल ये था कि 12 को टाइम दिया जाए, लेकिन अब शेड्यूल तब्दील हो गया है। एक तो G20 जो कॉन्फ्रेंस है उसमें अहम तरीन रहनुमा शरीक नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर चाइनी सदर वो शामिल नहीं हो रहे, और वो ख्याल ये किया जा रहा है कि वो जूम कॉन्फ्रेंस पर इसमें शरीक होंगे। और इसी तरीके से जो सदर पुतिन है, रूस के जो सदर हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे। अब G20 में ये 2-3 बड़ी ताकतें हैं, अगर वो इसमें शामिल नहीं होती तो उसकी अहमियत वाकई कम हो जाती है। और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। अब जो मोहम्मद बिन सलमान ने भी इसमें दौरे में थोड़ी सी तरमीम कर दी है। अब वो 9-10 को नहीं आएंगे, बल्कि वो 10 सितंबर को इंडिया जाने से पहले पाकिस्तान आएंगे, और जो पाकिस्तान का शेड्यूल्ड विजिट है वो 4 से 6 घंटे का है। इस दौरान वो इस वक्त वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे और आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर, जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकात अभी तय की जा रही है। चूंकि अभी तक ये मुजव्वज़ा है और फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उसके बहुत सारे मंदरजात तय हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरे में मोहम्मद बिन सलमान क्या सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों? इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टेट की जो सरबराही है वो इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास है। बहरहाल उनका शेड्यूल विजिट है, और इस पर यह भी लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान के पास सऊदीया के साथ डील करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय हुज्जाज पर बात करने के, या पाकिस्तान ओवरसीज जो वहाँ पर काम करते हैं उनके अलावा कोई पाकिस्तान और सऊदी अरब का प्रोग्राम नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया में उनकी जो तिजारत है वो 25 अरब डॉलर है, इंडिया और सऊदी अरब की सालाना तिजारत। पाकिस्तान के साथ तिजारत महज 3 अरब डॉलर है। तो साफ ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान का सऊदीया के हवाले से इंडिया से जो रिलेशनिंग है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, और उनके लिए वो ज़्यादा अहम पार्टनर है। अच्छा, अब जो कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो पैगाम है वो सऊदी हवाले से जो आया वो बुशरा बेगम तक आया, और बुशरा बीबी ने वो पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाया। उनकी मुलाकात हुई और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, और ये बाई चांस समझे कि उसके बाद उनकी जो तोशा खाना केस है उसमें ज़मानत मंजूर हो गई, और अगरचे उनको एक नए केस में डाल दिया गया है, और वो साइफर केस है। अच्छा, साइफर केस के हवाले से जो इस मुकदमे की जान तकरीबन वो कहते हैं कि ख़त्म हो चुकी है, और उसके अब कोई इम्कानात नहीं है कि उसको बहुत हाई लेवल पर चलाया जाए। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं वो भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान में आप इस कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्यों? यहाँ तो कानून है ही नहीं। कानून को जिस तरह चाहा जाता है वो कहते हैं मोम की नाक की तरह, जिस तरह चाहा जाता है मोड़ लिया जाता है। तो अब इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है कि अगर पाकिस्तान में इस अंदाज में सियासत करनी है तो आपको तमाम जो वसाइल हैं वो बुरुए कार लाने पड़ेंगे और तमाम कार्ड्स खेलने पड़ेंगे, उसके बगैर ये बहुत मुश्किल है। तो इसके हवाले से जनाब अब इमरान खान साहब को इदराक हो गया है कि सिर्फ कानूनी मामलात नहीं, कानून से हट कर भी बहुत सारे मामलात को सेटल करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? इस पाकिस्तान में रहते हुए एक वाहिद जो उम्मीद है जिस पे आप अवामी फैसला सामने ला सकते हैं वो वोट की पर्ची है, और यहाँ पाकिस्तान में उस वोट की पर्ची को ना सिर्फ कंट्रोल किया जा रहा है बल्कि उस वोटिंग की नौबत ही नहीं दी जा रही, और मुसलसल इलेक्शन को मुसलसल डिले किया जा रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब शायद साइफर केस में जान ना हो। उनके जो वकील हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो इन जेल ट्रायल है, यानी जेल के अंदर जो समाअत है उसको मुस्तरद कर दिया है, और वो इस हवाले से वो बाकायदा अदालतों में चले गए हैं और उनको चैलेंज भी कर दिया गया है। इसे आप महज इत्तफाक समझें
कि वो जो एक साइफ़र केस है, साइफ़र जनाब वजारत कानून में मौजूद है, उसकी तशरीह या उसकी कापी या उसके मफहूम पर झगड़ा हो रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने वो साइफ़र की कापी अपने पास रखी हुई है या गुम कर दी है, और दूसरा उस साइफ़र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो वकला हैं, उनके दलाइल हैं। आज इमरान खान साहब ने खुद भी अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को जो बुनियादी चीज़ें बताई वो ये थी कि ये साइफ़र अब इस वक्त सीक्रेट नहीं रहा। क्यों? इसको डी क्लासिफाइड कर दिया गया, उसका जो मफहूम है उसको डी क्लासिफाइड कर दिया है, और जो ऑफिशियल सीक्रेट है जो वो इस वक्त मौजूद है, तो इस केस में जान नहीं है। और पूरी दुनिया के सामने जब ये केस जा रहा है तो सिवाय ठट्ठा मखौल के और कुछ नहीं आ। यही वजह है कि जनाब जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब ने हैरतनाक तौर पर उन्होंने इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड नहीं दिया है, बल्कि पहले भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड था और अब भी जुडिशल रिमांड दिया गया है, फिजिकल रिमांड नहीं दिया। जब फिजिकल रिमांड होता है तो उसमें ज़मानत नहीं हो सकती, लेकिन जुडिशल रिमांड हो तो ज़मानत हो सकती है। और यह भी इत्तफाक है कि शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा, उनका भी 14 रोज़ा रिमांड दिया गया है, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी 14 रोज़ा रिमांड दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वकला के पास 14 दिन की मुद्दत मौजूद है, वो 1 या 2 के पेशियों से ये ज़मानत हासिल भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, और ऐसे में जब उनको पता चले कि पाकिस्तान में एक साबिक़ वज़ीर आज़म को बिल्कुल बेबुनियाद मुकदमात में बंद रखा जा रहा है, तो शायद मोहम्मद बिन सलमान का जो पाकिस्तान की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ रवैया बेहतर ना हो। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि चूँकि 10 तारीख को, अब चूँकि उनका पाकिस्तान के चंद घंटों का विज़िट है, तो जब 10 सितंबर आए तो इमरान खान साहब जेल में ना हों बल्कि आज़ाद हों। और अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल नहीं रहा। उनके खिलाफ 186 केसेस हैं, और किसी केस में भी उनकी एक ज़मानत मुस्तरद करा के उनको किसी वक्त भी छोटे झूठे मूठे बड़े केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। अब जो माहिरीन है और मुबस्सिरीन है, उनका कहना यह है कि जो सितंबर का महीना है वो अगस्त से खासा मुख्तलिफ होगा, और पाकिस्तान की सियासत अब दूसरी समत में जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल नहीं संभाली जा रही, और अब यह भी ख्याल किया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो 90 दिन में ही इलेक्शन करा दिए जाएं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो रवैया है वो भी पॉजिटिव है। वो पहले भी कहते रहे कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और अब नए सिनेरियो में बात करना ज़रा ज़्यादा आसान हो गया है। इमरान खान साहब जो अगस्त में बहुत मुश्किल में थे, वो सेटल्ड हो चुके हैं, और वो कैदी नंबर 804 तो मौजूद हैं, लेकिन अब वो अटक जेल के एक ताकतवर तरीन कैदी की शक्ल में सामने आ रहे हैं, जिनका ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में असर व रसूख है, और उनकी बात को ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि अहमियत दी जाती है। तवक्को ये की जा रही है कि जो सितंबर का महीना होगा वो सितमगर नहीं होगा बल्कि अब बहुत बेहतर होगा, और जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतों के जो इम्कानात हैं बहसीयत वकील, मेरा भी और कुछ दोस्तों का भी कहना यही है कि वो 99% हैं। सामिन, ये अब तक की मेरी अपडेट्स थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।